हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर विनय सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस कैनेजारो। क्रॉस कैनेजारो को बेटर समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कैनेजारो रिएक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको तुरंत देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। और उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिलेगा और वहाँ से उसको आप ईजिली देख सकते हैं। इज़ इट? आइए शुरुआत करते हैं क्रॉस कैनेजारो की, और आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए। ओके, सो क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, here is only aldehyde give this reaction as the Cannizzaro reaction condition was. Now here is aldehyde में two different types of aldehyde will be there. Two different types of aldehyde लेंगे, two different types of aldehyde. This is the important condition, two different types of aldehydes. और two different types से aldehyde में condition remain same, किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। नो अल्फा हाइड्रोजन आउट ऑफ द टू एल्डिहाइड यू हैव टेकन फॉर क्रॉस कैनेजारो। इन दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एंड नाउ another important condition is that out of two aldehydes one must be formaldehyde। ये याद रखिएगा, एक फॉर्मल्डिहाइड का रहना ज़रूरी है। ये फॉर्मल्डिहाइड ये रहना ज़रूरी है। इज़ इट? और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताएं आपको कि कैनेजारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल दैट इज़ वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड इज़ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ एल्डिहाइड यू हैव टेकन, टू टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड यू हैव टेकन। सो वन आउट ऑफ दीज टू, दिस वन इज अ फॉर्मल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज। इसी फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। इज़ इट? कीप इन योर माइंड। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। नंबर 1, दिस क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड। नंबर 2, two different types of the aldehyde we will take for this reaction. And now out of these two again condition remain same, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए और उन दोनों में से एक फॉर्मल्डिहाइड का होना ज़रूरी है। और यही फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडेशन इसी का होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, दिस इज बेंजल्डिहाइड, this is benzaldehyde, and now this one is formaldehyde, and same in presence of concentrated alkali. Heating is there. This is called benzaldehyde, and this is formaldehyde. And now see, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका रिडक्शन होगा, इस बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल और प्लस COONA। दिस इज़ कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, एंड दिस इज़ सोडियम फॉर्मेट। ओके, देखिए इसका हुआ रिडक्शन और इसका हुआ फॉर्मल्डिहाइड का हुआ ऑक्सीडेशन। यही हम यहाँ ये कंडीशन बताना चाह रहे थे। इज इट? ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसका हमने कोई डेरिवेटिव ले लिया, सपोज लाइक दिस, वी आर हैविंग CHO and now OCH3, this is ऑलराइट, दिस इज़। देखिए हम एक बात और जानते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में, इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ये आपका ऑर्थो पोजीशन है। दिस वन इज़ ऑर्थो, दिस वन इज़ मेटा एंड दिस वन इज़ पैरा पोजीशन। इसका अगर हम नाम लिखें तो पैरामिथॉक्सी। ये देखिए एक ईथर है,
पैरामिथॉक्सी benzylaldehyde. The name of this compound is, and now we have taken again formaldehyde. This is formaldehyde, एक formaldehyde फिर से लिया and plus NaOH concentrated 50% भी आप लिख सकते हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था आपको 50%, and now heated, and this molecule will be reduced. For example, let us see CH2OH, and now OCH3 will remain same, and plus HCOONA, sodium formate. Is it paramethoxybenzyl alcohol? Paramethoxybenzyl alcohol, and this one is sodium formate. Is it clear? जैसा हम लोग पहले देखे थे, सोडियम फॉर्मेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3CHO, now CH3 and this is CH3। देखिए इस कंपाउंड के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये, दिस कार्बन इज़ अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और एक हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड और NaOH concentrated alkali. After heating the product will be formed like this. You see now CH2OH, here is CH3 and now CH3. This is the compound, and plus HCOONA, sodium formate. नॉमेनक्लेचर अगर करते हैं इसका नाम क्या होगा, बोलिए, बता दूँ? देखिए जहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन की चेन हो गई। पोजीशन नंबर 2 पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की चेन, प्रोप, और फिर ये एक सैचुरेटेड एल्केन है तो प्रोपेन, और इसके लिए अल्कोहलिक ग्रुप के लिए जो सफिक्स लगता है वो ऑल, सो प्रोपेनॉल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट एज यूजुअल, सोडियम फॉर्मेट। देखिए इन तीनों रिएक्शन को देखिए, पता चलेगा कि देखिए फॉर्मल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट। इट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होना है और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका रिडक्शन होना है। इज इट क्लियर? एक छोटा सा और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, लेट अस सी, प्लस फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपके पास है this one is, and now in presence of concentrated alkali, maybe KOH, maybe NaOH, then there is after heating this molecule will be reduced. देखिए इस मॉलिक्यूल के पास भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इज इट? देखिए इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है अलग अलग कार्बन से, so the compound will be formed like this, alcohol and plus HCOONA, sodium formate. This is all about the क्रॉस कैनेजारो। क्या आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे, दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कंडीशन है,
और दोनों एल्डिहाइड में से एक फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होगा, ये याद रखना है। बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड अल्कली की प्रेजेंस में हीट करेंगे कंसनट्रेटेड, बेंजाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट। देखिए यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया। सब्स्टिट्यूटेड देखिए बेंजल्डिहाइड हमने ले लिया, पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड प्लस NaOH कंसनट्रेटेड हीट किया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट। ऑलराइट, एक ये भी हमने ले लिया। देखिए इस तरह का कंपाउंड, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड लिया, इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। एक इस तरह से थोड़ा ट्विस्टेड आपने कंपाउंड बना दिया ऐसे। ये एग्ज़ाम में इस तरह से कभी कभी बहुत ट्विस्टेड कर देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसमें आप कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट और ये अल्कोहल। तो ये दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ऑलराइट, नोट कर लीजिए। थैंक यू।